नमस्ते, मैं वात्सल्य और आप देख रहे हैं स्वधर्म। हाल ही में अपने मोहल्ले के आसपास बढ़ते हुए पुस्तकालयों को देखकर मैं सोच में पड़ गया कि क्या सचमुच में लोगों को पुस्तकों का, शिक्षा का महत्व समझ में आने लगा है। इस उत्सुकतावश मैंने भी पुस्तकालय में जाने का फैसला किया। पुस्तकालय में जाकर पता चला कि ये तो प्रतियोगी परीक्षाओं के सेंटर मात्र हैं, जहां पर युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने जाते हैं, जहां पर कुछ दैनिक अखबारों, मासिक पत्रिकाओं, ढेर सारे फर्नीचरों और वातानुकूलित कमरों से काम चल जाता है। यहाँ पर पुस्तकालयों की खास उपलब्धि इनकी पुस्तकों का संग्रह नहीं, बल्कि फ्री वाईफाई है और बैठने की उत्तम व्यवस्था। अधिकतर युवा इन पुस्तकालयों में अपने कमरों के माहौल से भागकर आते हैं, केवल ये पता करने कि उनके मन का माहौल कितना गंदा हो चुका है। आसपास के वातावरण में वो कृत्रिम शांति के होते हुए भी पढ़ने में सफल नहीं हो पाते। जो अपने ऊपर पढ़ने का अधिक दबाव बनाए हुए पाए गए, उन्हें कुछ ही देर में नींद से झूलता हुआ देखा जा सकता था। खोजने पर पता चला कि पुस्तक या पुस्तकालय को लेकर युवाओं के मस्तिष्क में जो गणितीय सूत्र बिठा दिया गया है, उसके कारण पुस्तकालय आज एक व्यवसाय बन गया है। वो सूत्र कुछ इस प्रकार है: पुस्तक बराबर धन, पद, प्रतिष्ठा, मनोरंजन, गपशप, मोटिवेशन। इस गणितीय सूत्र के चलते ही युवा विवशतावश पुस्तकों का भार ढोता हुआ दिखाई देगा, अन्यथा उसे जीवन का सारा ज्ञान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिल जाता है। क्या जरूरत है 150-300 पेज वाली किताबों को दिनों तक, हफ्तों तक पढ़ने का, जब 10 मिनट के वीडियो में चिंटू भैया भी वही ज्ञान बांट रहे हो। आखिरकार लोगों का समय जो इतना मूल्यवान है, उसे यूं ही किताबों और पुस्तकालयों में क्यों बर्बाद किया जाए। अगर लोग किताबों में ही उलझ गए तो फिर बाकी के जरूरी काम जैसे चाय की दुकानों पर सुट्टेबाजी और बकैती, हुड़दंग, सजना संवरना, शॉपिंग, बिंज वॉचिंग और पॉर्नबाजी आदि कब करेंगे। इन्हीं सबसे तो दुनिया को देखने समझने की बुद्धि का विकास होगा। फिर जो रस इन सब कामों को करके मिलता है, वो किताबों में कहाँ मिलेगा। साथ ही साथ किताबों को पढ़ने में धन और समय दोनों लगाना पड़ेगा। जब फ्री में इतना कुछ उपलब्ध हो, माफ करिएगा, जब मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से बिना श्रम किए इतना कुछ मिल रहा हो, तब पुस्तकालय की क्या आवश्यकता। वस्तुतः ऐसी दशा में तो पुस्तकालय घट जाने चाहिए थे, पर हम चालाक लोग हैं। हम पुस्तकालय विलुप्त नहीं होने देंगे, हम उसे खोखला बना देंगे, बिल्कुल अपने दिमाग की तरह। इन पनप रहे पुस्तकालयों की एक खास बात और होती है। इनमें से अधिकतर बिल्डिंग के तहखानों में या उसके सबसे अनुपयोगी हिस्से में खुली होती हैं, जहां न दिन का प्रकाश पहुंच सके, न ही खुली हवा। ऐसे दम घोटू वातावरण में एक केबिन पर बैठकर पढ़ने का आनंद दोगुना हो जाता है। शायद ऐसे स्थान का चुनाव मुनाफे की दृष्टि से या उसके जिंदा बचे रहने के लिए किया जाता हो, लेकिन कष्टप्रद बात यह है कि कई दफे पुस्तकालय को खोजना भूल भुलैया के खेल से कम नहीं होता है। बिल्डिंग पर साइन बोर्ड है, पर पुस्तकालय कहीं नहीं दिख रहा। कई बार आप बिल्डिंग से आगे निकल जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर पुस्तकालय है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 54,856 सार्वजनिक पुस्तकालय हैं। इनकी वृद्धि और क्षय पर कोई प्रामाणिक सर्वेक्षण नहीं है। इनमें से अधिकांश सार्वजनिक पुस्तकालय स्वयंसेवी संगठनों द्वारा प्रबंधित किए जाते थे और जनता से पर्याप्त वित्तीय सहायता के अभाव में लंबे समय तक जारी नहीं रह सके। संभवतः स्वयंसेवी संगठन द्वारा शुरू किए गए ऐसे लगभग 50% सार्वजनिक पुस्तकालय एक निश्चित अवधि के बाद बंद हो जाएंगे। केवल वे सार्वजनिक पुस्तकालय जो सार्वजनिक पुस्तकालय विधान या राज्य सरकार द्वारा निरंतर अनुदान सहायता के माध्यम से समर्थित हैं, कार्य कर रहे हैं, और ऐसे पुस्तकालयों की संख्या बहुत ही कम है। यही हमारे आज़ादी के महोत्सव की असलियत है। हमें ये जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि हम अभी तक
शिक्षा के सूचकांक पर 110वें स्थान पर क्यों है। मुझे दीजिए इजाजत और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।